हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 3 हीट का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, आप पिछले पार्ट्स में हमने थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल थर्मामीटर। अब एक कॉमनली यही यूज़ होता है, डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, जो हम जैसे कॉमनली यूज़ करते थे, जैसे यहाँ पे ये थर्मामीटर थे, इनमें क्या होता था, मरकरी होती थी। ठीक है, तो मरकरी क्या होता है एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, बट मरकरी जैसे अभी क्या होते थे, ग्लास में होते थे। तो जब ग्लास ब्रेक हो जाता था मरकरी, तो मरकरी ऑब्वियस सी बात है ग्लास से बाहर आएगी। जब मरकरी क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। तो क्या होता है, जब ब्रेक हो जाता था तो इसको जो मरकरी को जो है डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के कंसर्न को देखते हुए फिर थोड़ा चेंज किया गया, फिर आ गया डिजिटल थर्मामीटर। क्योंकि मरकरी एक टॉक्सिक होता है, जो क्या होता है जैसे पानी में मिल गया तो उससे हमारे को अलग अलग बीमारियाँ होंगी। सॉइल में मिल गया उसके लिए वो डेंजर होता है। तो क्या होता है कि डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल होता था इसको। तो अब क्या करते हैं, ऐसे वाले डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। आपको जब कोरोना के टाइम में बहुत टाइम ये यूज़ किया गया है। इसे कहते हैं हम टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। ये क्या होता है, मरकरी फ्री होते हैं। ओके, और इस टाइप के यूज़ करते हैं जो कॉमनली ये होता है। जैसे हम क्या करते हैं, दूर से मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, नज़दीक से आपको कई बार फीवर आता है तो आपको देखना ये वाला यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, डिजिटल थर्मामीटर के बारे में पढ़ लिया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें मरकरी वाले थर्मामीटर को ओवरकम करना था। मरकरी एक टॉक्सिक एलिमेंट है, सब्सटेंस है, जो क्या होता है जिसको डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब पढ़ेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आप देखते होंगे, आप कोई बर्तन गर्म कर रहे हो, ठीक है, किसी पॉट को आपने गैस स्टोव पे रखा, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि उसके जो पकड़ने के लिए कोई भी हैंडल है, कुछ टाइम बाद वो भी गर्म हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या हो गया, आपने किसी पॉट को गैस के ऊपर रखा, तो जो हैंडल होता है, लंबा हैंडल आपने देखा होता है, तो आप देखोगे वो हैंडल भी गर्म होता है। तो क्या होता है, हीट क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब द हीट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट द हायर टेम्परेचर टू द अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ एट लोअर टेम्परेचर। क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र क्या है कि जो हॉट गर्म कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे क्या होता है, कोल्ड की तरफ जाती है, या हायर कोई टेम्परेचर है किसी का तो क्या जाएगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। दिस फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इफ यू डिप अ स्टील स्पून इनटू अ कप ऑफ हॉट टी, देन वी विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ स्पून राइजेस, इट बिकम्स हॉट। आपने क्या किया, चाय बना रहे हो आपने क्या किया, एक स्पून उसमें डाल दिया, तो आप देखोगे कि जो स्पून है उसका टेम्परेचर भी राइज करेगा। In this case, some of heat contained in hot tea that been transferred to spoon which is placed inside it. तो क्या हुआ, उसका जो चाय की क्या हुई, हीट हुई, वो ट्रांसफ़र होगी स्पून में। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप टी पे ही एग्जांपल लेते हैं, आप चाय पी रहे हो, एक कप में ले रहे हो, तो आपने देखा कि कुछ टाइम बाद तो ठंडी हो रही है। क्यों, उसका रीज़न वही है, हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। क्या होता है कि जो आपने चाय पी रहे हो, किसी कप में पी रहे हो, तो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। चाय का क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता है बाहर का, और कप का टेम्परेचर क्या होता है,
चाय के टेम्परेचर से कम होता है, तो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, तभी तो आपकी चाय ठंडी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, गर्म किया, तो यहाँ पे ये आगे को देखो, यहाँ पे ठंडा होगा पहले, लेकिन फिर गर्म हो रहा होता है। क्यों? इसका रीज़न यही है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है 3 टाइप से, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन से। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है इन 3 से, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ओवरव्यू ले लेते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं कंडक्शन। जैसे आपने किसी पॉट को, गर्म पॉट है, उस पर हाथ लगा दिया, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। ओके, क्या कोई पॉट गर्म हुआ, उस पर क्या आपने, चाहे जैसे आपने कोई गर्म, आपने राइस बनाने को रख लिया, आपने कुकर पे हाथ लगा दिया, तो हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिन मॉलिक्यूल की वजह से ट्रांसफ़र होती है हीट। जैसे क्या है, जैसे पानी होता है, पानी में क्या होता है बच्चों, जो वार्म होती है, जो गर्म पानी होता है वो ठंडे पानी की अपेक्षा हैवी होता है। ठंडा पानी हैवी होगा और वार्म वाटर कम हैवी होगा उससे। तो क्या होता है, जैसे ऊपर, जैसे आप कई बार रॉड जलाते हो, या हमने क्या किया, इसके नीचे हीट लगा दी, पॉट के नीचे हीट जला दी यहाँ पे, तो ऐसे में हमने हीट जला दी, तो क्या होगा, नीचे वाले गर्म होगा, नीचे वाला जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वहाँ का वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जो क्या होगा, ऊपर वाला वाटर क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, ठंडा होगा तो क्या होगा, जो हैवी वाटर है वो क्या होता है, नीचे होता है। जो हैवी चीज़ आपने क्या देखा है ना, आपने हैवी चीज़ नीचे आती है, और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर जाती है, तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको आगे हम और डीप से समझेंगे। फिर आता है रेडिएशन। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे आपने आग जलाई है, आप दूर बैठे हो और आपको उसकी हीट आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्या, जैसे आप कहीं बैठे हो, आप पहाड़ी हिल स्टेशन में गए हो, कहीं भी आपने आग जलाई है और आप दूर बैठे हो, आपके पास हीट पहुंचती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो हमने पढ़ लिया कि द प्रोसेस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर के कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ओके, बाय कंडक्शन इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ लिया। बाय कन्वेक्शन, कन्वेंशन, कंडक्शन किस में होता है, जो सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होती है। कन्वेक्शन क्या होती है, इन लिक्विड एंड गैस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। क्या होता है, गैस में भी बच्चों ऐसे होता है, गैस क्या हैवी होती है तो नीचे होती है, और जो लोअर, जो कम हैवी होती है वो ऊपर होती है। तो लिक्विड में वैसा होता है, अगर लिक्विड गर्म है तो उसका वेट कम होगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर से। बाय रेडिएशन इन फ्री स्पेस वैक्यूम हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन। क्या होता है, जैसे फ्री स्पेस में भी होता है, जैसे आपके पास ना सन की रेज आती है, सन की गर्मी, तो वो क्या होता है, रेडिएशन है। इसमें क्या होता है, इन स्पेस क्या होता है, रेडिएशन की वजह से आती है। ठीक है, हम दूर बैठे होते हैं, आग हमने दूर जलाई होती है, उसकी भी हमारे को गर्मी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेडिएशन की वजह से आती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्शन। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट। क्या होता है कि कोई पॉट है ऐसे, और इसको हमने पकड़ लिया ऐसे, तो उसका जो क्या है, यहाँ पे गर्म है, तो क्या होगा, यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे कम, यहाँ पे ठंडा होगा, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी इसके गर्म पार्ट से लेके ठंडे पार्ट को, उसको बोलेंगे कंडक्शन। इसमें क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जो है विदाउट मूविंग ऑफ मटेरियल एज होल, इट इज़ नोन एज कंडक्शन। इन ऑल द सॉलिड, जो भी सॉलिड्स होते हैं उनमें हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है कंडक्शन से। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे बैठ, यहाँ पे है, इसी का पार्ट है, पहले ही चीज़ गर्म हुई, देखो यहाँ पे समझो, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ए वाली चीज़ गर्म हुई, देन आफ्टर ये गर्मी ऊपर को आई जो हीट है, फिर क्या हुआ, इसकी हीट इस साइड को, इसी के पार्ट में देखो, इसी के पार्ट में जा रही है, देखो फिर यहाँ को हीट इस साइड को जाएगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। बच्चों क्या होता है, जो अपने में से हीट को अलाउ कर ले जाने में, उसको बोलते हैं कंडक्ट, ठीक है, कंडक्टर। और जो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र ना होने दे, उनको बोलते हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वो क्या इंसुलेटर ऑफ हीट है। क्यों? क्योंकि अपने में से जाने नहीं देते। देखो आप लकड़ी का है, लकड़ी को आपने आगे से जला दिया तो आप देखोगे उसका लास्ट पॉइंट गर्म होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और जो कंडक्टर होते हैं क्या, अपने में से अलाउ करते हैं हीट को। जैसे आप आयरन का ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, एल्यूमिनियम दे दो, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आयरन का आप देख लो, आयरन का रॉड लो और उसको आग में डाल दो, तो आप देखोगे कि उसका जो लास्ट वाला जो ठंडा पॉइंट होगा ना, जो आग के बाहर भी होगा, ठीक है, फायर के बाहर भी होगा, वो भी क्या होगा, गर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। बैड कंडक्टर का हमने पढ़ लिया, वुड है, प्लास्टिक है, तो क्या है, बैड कंडक्टर है। अब आप यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्या होता है, जैसे जो इन विंटर सीजन we generally wear woolen clothes. If we compare them with cotton clothes, then we will find that wool fiber have much more space between them. These get filled with air, which is a bad conductor of heat. क्या होता है बच्चों, जो एयर होती है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा आपकी स्वेटर्स पहनते हैं तो उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, तो उनमें क्या होता है, एयर होती है। तो एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। हैंड्स बीइंग एन इंसुलेटर, बोथ वूल एंड एयर टुगेदर प्रिवेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग आउट। क्या होता है, हम जो वूलन क्लोथ्स विंटर्स में क्यों पहनते हैं, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस है तो उनमें क्या होगी, एयर होगी। एयर और जो वूलन है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो क्या होता है, वो अपने में जो हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं आने देते हैं। जब वो बाहर नहीं आएगी तभी हमारे को सर्दियों में वो गर्म फील कराते हैं, ठीक है। ऑल्सो जूट एंड सॉडस्ट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वी कवर द आइस विद अ जूट क्लोथ ऑफ सॉडस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड मेल्टिंग। क्या होता है बच्चों, जो जूट है और सॉडस्ट है, अब देखते होंगे आइस हैं, लोग आइस लाते हैं तो उसके ऊपर सॉडस्ट डालते हैं या जूट डालते हैं। क्यों? क्योंकि जूट और सॉडस्ट क्या होता है, एक बैड कंडक्टर्स हैं। जो बैड कंडक्टर तो क्या होगा, बाहर जो उसकी बाहर की हीट है उसको क्या करते हैं, उस आइस तक पहुंचने नहीं देते, जिसकी वजह से वो मेल्ट नहीं हो पाती है। अब बोला जाता है कि हम ना सर्दियों में एक मोटा कंबल के बजाय एक दो पतले कंबल ओढ़ते हैं। क्यों? ब्लैंकेट पता क्या होता है बच्चों, टू ब्लैंकेट तो क्या होते हैं, थिनर ब्लैंकेट, तो उनमें क्या होता है, जो बीच का होता है, दो कंबल हैं, टू कंबल, जैसे एक कंबल्स हैं, ब्लैंकेट है, हमने दोनों कंबल ओढ़ लिया अपने ऊपर, तो क्या होगा, जो कंबल के बीच का स्पेस होगा उसमें क्या होगी, एयर आ जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है उसमें, तो हमने पढ़ लिया कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो अपने में से हीट को आने नहीं देती है। तो जिससे क्या होता है, वो गर्मी को जो है, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको एस्केप नहीं होने देती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जो सिंगल होता है उसमें क्या होता है, उसमें वो इतने अच्छे तरीके से एयर को ट्रैप नहीं कर पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, जो तभी तो हमारे को क्या होता है, सिंगल कंबल में, जो सिंगल ब्लैंकेट होता है उसमें ठंड लगती है, लेकिन हम उससे अगर पतले पतले दो कंबल लेंगे तो उनमें हमारे को क्या गर्मी लगेगी। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस इट टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड इटसेल्फ। क्या होता है, क्या बोला है इसने, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो।
द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ फ्लूइड का लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय मूविंग ऑफ लिक्विड और गैस इटसेल्फ। कि जैसे लिक्विड है ये क्या करेगा, खुद मूव करेगा अपने ही। जैसे कोई हमने गर्म पानी कर दिया तो आपने देखते होंगे, आपने कई बार रॉड लगाते होंगे तो रॉड में क्या होता है, कई बार देखते होंगे कि जो ऊपर वाले पानी होता है वो गर्म हो जाता है लेकिन नीचे वाला ठंडा रहता है। क्यों? वही चीज़ होती है इसमें। क्यों? जो वार्म नीचे जैसे मैंने रॉड डाली है तो क्या होता है, जो वार्मर वाटर होता है, जो गर्म पानी है वो क्या हो जाता है, लाइट वेटेड हो जाता है। लाइट वेट होने से क्या होता है, जो कोल्ड वाटर से ऊपर आ जाता है, और कोल्ड वाटर क्या होता है, हैवी होता है, वो क्या हो जाता है, वार्म वाटर से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वैसे ही मूव करते रहते हैं, तब करके क्या होता है, वो मिक्स होते हैं और गर्म जो है हीट होते हैं। तो वही चीज़ होती है कन्वेक्शन। और ये क्या होती है, लिक्विड और गैसेस में होती है। और कंडक्शन किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, जो हॉट वाटर होता है वो लेस डेंस होता है और वाटर क्या होता है, राइज कर देता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने नीचे क्या किया, करंट दिया है इसको, मतलब गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, अभी ये देखो हॉट, जो नीचे वाला पानी गर्म हो रहा है वो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और जो ऊपर का कोल्ड वाटर है वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से देखो गर्म वाटर ऊपर जा रहा है और ठंडा पानी नीचे आ रहा है। यही चीज़ आती रहती है। क्या होती है, जो गर्म पानी है वो ऊपर जाता है और कोल्डर वाटर नीचे आता है। क्या होता है, ऐसे कोल्ड वाटर ऊपर, वार्म वाटर ऊपर जाता है, कोल्ड वाटर नीचे आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ आएगा पूरे तरीके से। जो नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही है, गर्म हो रहा है, तो गर्म से क्या हो रहा है, इसको जो सॉलिड गर्म हो रहा है उसके बाद लिक्विड गर्म हो रहा है। लिक्विड जो गर्म है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। क्यों, लाइट वेटेड है, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और जो क्या हो रहा है, ऊपर का ठंडा पानी वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। फिर वही प्रोसेस होता रहता है कंटिन्यूसली, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का। सो ड्यू टू दिस रीजन इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाई कंडक्शन, बट इट ट्रांसफर हीट बाई प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। क्या पुअर कंडक्टर है हीट का, लेकिन कंडक्टर है, अपने में से थोड़ी बहुत हीट जाने देता है। उसकी वजह से वैसे क्या होता है कि कंडक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है, कन्वेक्शन की वजह से। वैसा ही होता है एयर में भी। एयर भी क्या होती है, पुअर कंडक्टर है, तो उसमें भी क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या होती है, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में होती है बाई कन्वेक्शन। ओके, हमने चीज़ पढ़ ली। इसमें क्या होता है, जैसे कूल एयर है वो नीचे आ जाएगी और वार्म एयर ऊपर चली जाती है। यहाँ पे देखो, वार्म एयर क्या होती है, ऊपर चली जाती है, और कूल एयर नीचे आती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल सबसे सही है, जैसे आप क्या करते हैं, दिन में देखते हैं अगर बहुत गर्मी होती है, दैन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ पे हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, वो होता है कूल एयर नीचे आती है और वार्म एयर ऊपर चली जाती है, तो क्या होती है, उसको कूल एयर को स्पेस मिल जाता है यहाँ पे आने के लिए। जब वो नीचे क्या आएगी, फ्लो से आएगी, तो उससे हवा चलती है। अब बढ़ेंगे सी एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, कोस्टल एरिया में होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम से ही समझा दूंगा। क्या होता है, डे में, डे और मॉर्निंग में, और ये नाइट का है। डे में क्या होता है बच्चों, जो लैंड है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है जब सनलाइट पड़ती है। और वाटर क्या है, वाटर हमने पढ़ा कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो क्या उसको टाइम लगता है गर्म होने में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से हीट जो है ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हीट ऊपर होना स्टार्ट होगी तो ऐसे ऐसे हीट चलेगी। और ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है, स्पेस बन जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे गर्म जो एयर है ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। जब ऊपर उठेगी तो वहाँ नीचे तो स्पेस बचेगा, तो स्पेस को भरने के लिए क्या होता है, जो एयर है, क्योंकि हमारा जो वाटर है उस कम जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो उसको टाइम लगता है। क्यों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उससे क्या होता है, ये जो एयर है ये क्या होती है, लैंड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, क्या होती है, लैंड की तरफ आना स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। जो सी की तरफ से लैंड की तरफ आती है, सी से लैंड की तरफ आती है, क्या होता है, सी से लैंड की तरफ आती है। हम इसको फिर से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जब सनलाइट यहाँ से सनलाइट पड़ती है तो ये जल्दी वार्म हो जाता है, तो वार्म होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एयर जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जब एयर गर्म होना स्टार्ट होती है और जो वाटर है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर है हीट का, तो उसको टाइम लगता है गर्म होने में। तो यहाँ से जो लैंड की एयर है वो पहले ही गर्म होती है, तो क्या होती है, ऊपर उठती है। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि वो राइज करती है जब हीट, जो एयर है गर्म होती है। लेकिन जो यहाँ पे कोल्ड एयर है वाटर के साथ, वो क्या करती है, जो स्पेस यहाँ पे बच जाता है उसको कवर करने के लिए यहाँ से आ जाती है। तो क्या होता है, जो ब्रिज क्या बोलती है, हवा चलती है एक, ठीक है, विंड चलती है। जो विंड क्या चलती है, जो सी से लैंड की तरफ चलती है, सी से लैंड की तरफ चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सी ब्रिज। और वैसा क्या होता है, रात को होता है उल्टा। अब क्या होता है, पूरा दिन धूप होती है, सनराइज होती है, सनरेज होती है। जब जैसे लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो गई सुबह, जैसे क्योंकि जल्दी उसमें गर्मी हो जाती है, जल्दी जल्दी वो ठंडी हो जाती है, तो क्या होगा, क्यों जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर का क्या होता है, टाइम लगता है ठंडा होने में, ओके, क्यों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्या होगा, वाटर गर्म होता है, उसकी क्या होगी, जो वहाँ पे एयर होगी वो भी गर्म होगी वाटर के ऊपर, वो क्या होगी, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है नाइट में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेस बच जाता है एयर के लिए। तो जो लैंड ठंडी हो जाती है हमारी जल्दी, तो क्या होगी, वहाँ पे जो एयर हो ठंडी हो जाएगी, तो क्या होगा, वो क्या करेगी, जो स्पेस बच जाता है यहाँ पे ना गर्म एयर के नीचे, उसको फिल करने के लिए आ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैंड ब्रिज। तो लैंड से सी की तरफ चलती है, लैंड से सी की तरफ आएगी, उसको बोलेंगे लैंड ब्रिज। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में। ये देखो क्या होता है, जब मॉर्निंग में क्या होता है, दिन में लैंड हमारे वार्म हो जाता है, एयर क्या होती है, वार्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे क्या एयर नहीं बचेगी, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो जो हमारी सी के ऊपर एयर है वो कोल्ड होती है, तो वो क्या हो जाती है, वो चलती है लैंड की तरफ इस स्पेस को भरने के लिए, तो उसको बोलेंगे सी ब्रिज, सी से लैंड की तरफ। फिर रात को देखो, यहाँ पे नाइट है, तो क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड कूलर हो जाता है, तो क्या होगा, और वार्म जो सी है वो गर्म रहता है, तो उससे क्या होगा, जो एयर है वो ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे स्पेस बचेगा, उस स्पेस को भरने के लिए क्या होगा, जो ठंडी एयर है लैंड की वो वहाँ पे आएगी, तो उसको बोलेंगे लैंड ब्रिज। तो क्या होती है, लैंड से सी की तरफ आती है, तो उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। फिर आता है थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है रेडिएशन। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू विच heat energy from a hot body to cold body by means of heat ray without any material medium between them is known as radiation। क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है हीट विदाउट मीडियम, किसी भी मीडियम से, मतलब बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे सन हीट रीच द अर्थ बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जो सन की हीट है ना वो कैसे पहुंचती है, रेडिएशन से पहुंचती है हमारे अर्थ में। जो सन है वो क्या है, बहुत दूर है, तो उसके बीच में कोई मटेरियल हमारे नहीं है, कुछ भी मटेरियल सन और अर्थ के बीच तो है नहीं, वहाँ पे क्या स्पेस है, तब भी उसकी हीट यहाँ पहुँचती है। क्यों, क्योंकि रेडिएशन की वजह से। देखो यहाँ पे हमने आग जलाई, हाथ हमने गर्म किए, तो किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। यहाँ पे भी देखो रेडिएशन की वजह से। Heat transfer of radiation is invisible to eyes or not affected by airflow. In our daily life activity, we have many situations where हमने वो चीज़ पढ़ी कि आपने क्या किया, आग जला दी, वहाँ पे आपने हाथ सेकना स्टार्ट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, वो रेडिएशन की वजह से होता है। ओके, अब क्लोथ्स का आप देखते होंगे, ड्यूरिंग हॉट समर डे पीपल प्रेफर टू बियर वाइट क्लोथ्स और लाइट कलर्ड क्लोथ्स
बिकॉज लाइट कलर्स absorb less heat from sun, hence keep us cool and comfortable in hot weather, while in cold day या विंटर डेज हम क्या पहनते हैं, डार्क क्लोथ्स, बिकॉज डार्क क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट रेज फ्रॉम सन, कीप अस वार्म इन विंटर सीजन। क्या होता है, जो लाइट क्लोथ्स होते हैं और जो वाइट क्लोथ होता है वो क्या होता है, वो कम एब्जॉर्ब करता है हीट को, इसलिए हम क्या पहनते हैं, उनको गर्मियों में पहनते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी कूल भी रहे और कंफर्टेबल भी रहे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप देखो, आप गर्मियों में क्या करते हैं, जो समर सीजन से होता है, आप देखते हैं कि लोग काफ़ी वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? उसका रीज़न ही यही है कि जो वाइट क्लोथ है वो कम एब्जॉर्ब करता है हीट को। और हम क्या करते हैं, जैसे विंटर्स में हम क्या करते हैं, डार्क क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो डार्क क्लोथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, जिससे क्या कहते हैं कि सर्दियों में हमें गर्मी मिलती है। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है, जो एयर को ट्रैप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं आने देते। अब देखते हो समर्स में आप कैसे क्लोथ्स पहनते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, सिंगलेट पहनते हो, शर्ट्स पहनते हो, सनग्लासेस पहनते हो। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है कि आपको ये क्योंकि इससे हमारे को कम हीट लगती है। तो हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ लिया, तो हमने इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट से स्टडी कर ली, जिसमें हमने हीट के बारे में पढ़ा, फाइबर टू फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा, ओके, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में भी कंप्लीट से स्टडी करी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।